देखिए सभी लोग, आज हम इंग्लिश ग्रामर में बेसिक सेंटेंसों के बारे में बात करेंगे। इसमें से कुछ सेंटेंस ऐसे होंगे, जैसे हमारा पहला सेंटेंस हम ले लेते हैं, कुछ इस तरह से लेते हैं कि यहाँ देखिए, यहाँ दवाइयों की दुकान की आवश्यकता है। ये एक सेंटेंस हम देखेंगे, इस आधार पर हम कई ढेर सारे सेंटेंसों को कर सकते हैं। यहाँ दवाइयों की दुकान की आवश्यकता है, या हम कर दें कि यहाँ सब्जियों की दुकान की आवश्यकता है। देखिए सभी लोग, या हम कर देते हैं यहाँ किताबों की दुकान की आवश्यकता है, या ये करते हैं कि यहाँ लोहे की दुकान की आवश्यकता है। कुछ भी होगा, बस थोड़ा सा बस चेंजेस होगा, बाकी सेंटेंस हमारा वैसा ही रहेगा। तो हम कैसे इस सेंटेंस को बनाएंगे? देखिए, यहाँ दवाइयों की दुकान की आवश्यकता है, तो हम लिखेंगे ए केमिस्ट, CHEMIST, ए केमिस्ट। अगर आप कहते हैं केमिस्ट शॉप, या CHOP, ए केमिस्ट शॉप। अगर आप कहते हैं यहाँ सब्जियों की दुकान, तो क्या करेंगे आप? बोलिए, ए वेजिटेबल शॉप हो जाएगा, या जो भी कुछ है बस वही शब्द यहाँ पर लिख दिया जाएगा। ए केमिस्ट शॉप इज, देखिए इज आवश्यकता की स्पेलिंग क्या होती है? रिक्वायर्ड, REQU। देखिए, हमेशा Q के बाद U अवश्य होता है। रिक्वायर्ड हेयर, HERE, रिक्वायर्ड हेयर। ठीक है, तो ये हमारा सेंटेंस हो गया, यहाँ दवाइयों की दुकान की आवश्यकता है। ए केमिस्ट शॉप इज रिक्वायर्ड हेयर। तो इस तरह से दूसरा सेंटेंस होगा, यहाँ सब्जियों की दुकान की आवश्यकता है। तो बोलिए क्या हो जाएगा? ए वेजिटेबल शॉप इज रिक्वायर्ड हेयर। या आप कहते हैं कि यहाँ कपड़े की दुकान की आवश्यकता है, तो आप क्या करेंगे? ए क्लोथ शॉप इज रिक्वायर्ड हेयर, कपड़े की दुकान। किताबों की दुकान की आवश्यकता है, तो ए बुक शॉप इज रिक्वायर्ड हेयर। या कहते हैं स्टेशनरी की दुकान की आवश्यकता है, तो ए स्टेशनरी शॉप, स्टेशनरी शब्द लिख दिया जाएगा, शॉप इज रिक्वायर्ड हेयर। कोई भी, तो ऐसे कम से कम आप 2-3 सेंटेंस इस पर बना सकते हैं, और बनाइएगा। अगला हम देखेंगे, इसको रफ करते हैं, लिख लीजिएगा सभी लोग। देखिए, बोलचाल वाले शब्दों को हम लेंगे आगे। जैसे हम कहते हैं यहाँ कौन आया था, वहां कौन आया था, वहां कौन गया था। ऐसे ही हम मॉडल सेंटेंसों की बात कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ कौन आया था, यहाँ कौन आया था। तो देखिए, हमने हमेशा इंग्लिश ग्रामर में समझा है कब, कौन, कहाँ, कब, कैसे। देखिए, प्रश्न सूचक शब्द कौन कौन से होते हैं? कौन, कहाँ, कब, कौन, कहाँ, कब, कैसे। तो ये प्रश्न सूचक शब्द हैं, और इन सभी शब्दों की स्पेलिंग हम लोग पहले ही लिख लेते हैं। तो हम कैसे इसको बनाएंगे? हु, WHO, हु हैड, और आने की तो कम, COME, कम हेयर। हु हैड कम हेयर।
तो प्रश्न सूचक शब्द है तो हम क्वेश्चन मार्क यहाँ भी लगाएंगे और यहाँ भी लगा देंगे। तो हु हैड कम हेयर। अच्छा, हम कहते हैं कि अगला वाक्य ये है लो। देखिए कुछ अटपटे भी सेंटेंस आपको मिलेंगे इसमें मॉडल सेंटेंसों में। यह लो अपनी घड़ी। देखिए सभी को दिख रहा होगा शायद, यह लो अपनी घड़ी। तो इसको भी हमें ट्रांसफॉर्म करना है अंग्रेजी में, यह लो अपनी घड़ी। तो हम कैसे बनाएंगे, देखिए लिखेंगे हेयर, HERE, हेयर इज, देखिए हेयर इज योर, YOUR योर, अपनी वॉच, WATCH, हेयर इज योर वॉच, ये हो जाएगा।